हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पेपर 8 असेसमेंट फॉर लर्निंग को पुनः पढ़ेंगे। इसमें हम लोग यूनिट 2 को देख रहे थे। इस यूनिट में हम लोग ने एबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस तक पढ़ लिया था। आज मुख्य रूप से सिलेबस में डिसएबिलिटी टेस्टिंग प्रोसीजर या प्रोसेस जो पढ़ना है, उसको पढ़ने से पहले या जानने से पहले हमें विकलांगता के बारे में जानना अति आवश्यक होगा कि विकलांगता क्या है। तो विकलांगता से किसी अंग विशेष की कार्यक्षमता पर अंकुश लग जाता है, अर्थात वह सीमित हो जाता है और जन्मजात भी हो सकता है तथा जन्म के बाद वातावरण के कारण या किसी दुर्घटना के कारण भी हो सकता है। उसके विशेष रूप से हम लोग और इसकी अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं कि विकलांगता एक ऐसा शब्द है जो व्यक्ति की परेशानियां बताता है, किसी व्यक्ति की परेशानियों को बताता है। विकलांगता व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक प्रकार की परेशानियां होती हैं। विकलांग वो लोग होते हैं जो इन प्रकार की परेशानियों से ग्रसित होते हैं। शारीरिक रूप से असमर्थ लोग ही विकलांग होते हैं। विकलांगता के लिए विभिन्न शब्द का हम लोग प्रयोग किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। जैसे कोई नियोक्ता के नाम से उसे बोला जाता है, अपंगता बोला जाता है, अक्षमता, अयोग्यता, अपाहिज, पंगु होना, निर्बल होना इत्यादि शब्दों का प्रयोग विकलांगता के लिए किया जाता है। विकलांगता का दूसरी जो इसकी मतलब अर्थ है, इसको समझने का है कि विकलांगता एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपनी दैनिक जीवन की गतिविधियों को इस तरह से करने में असमर्थ होते हैं जिसे मनुष्य के लिए सामान्य माना जाता है। यहाँ कहने का मतलब कि जो एक सामान्य मनुष्य अपनी दैनिक जीवन की सारी गतिविधियाँ करता है, वह एक विकलांग मनुष्य, विकलांग व्यक्ति नहीं कर पाता है। उसमें क्या होता है, वह असमर्थ रहता है कोई भी कार्य करने अपने दैनिक जीवन में। यह विकलांगता है। हम लोग इसको प्रकार को देखते हैं, विकलांगता के प्रकार। वैसे तो विकलांगता के प्रकार भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 21 प्रकार के बताया गया है, लक्षण बताए गए हैं विकलांगता के लिए, या 21 प्रकार की विकलांगता। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को जो सिलेबस में या पढ़ना है, इसमें संज्ञानात्मक विकलांगता, बौद्धिक विकलांगता और शारीरिक विकलांगता। इसमें संज्ञानात्मक विकलांगता और बौद्धिक विकलांगता लगभग सेम है। इसको हम लोग फिर से संक्षेप में या इसको जानने का प्रयास करते हैं कि संज्ञानात्मक विकलांगता क्या है, बौद्धिक विकलांगता क्या है और शारीरिक विकलांगता क्या है। इससे जानना अति आवश्यक इसलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग को जो मुख्य रूप से इसमें पढ़ना है डिसएबिलिटी टेस्टिंग प्रोसेस, तो पहले किसी का हम लोग टेस्ट करने से पहले उसके गुण की, किस चीज़ का मुझे टेस्ट करना है, किस चीज़ का मुझे आकलन करना है, किसकी परीक्षा लेनी, वह जानना आवश्यक है कि वह से मुकबधिर है या वह मेंटली डिसऑर्डर है, या उसे पढ़ने में तकलीफ है, उसे आँख में अंधा में आँख से तकलीफ है, जो भी इसको डिसएबिलिटी, इसको गुण को परखना बहुत अति आवश्यक होता है। तो हमको इसको कुछ इतनी ज़्यादा संज्ञानात्मक विकलांगता, यह एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल विकार है जो किसी व्यक्ति के लिए जानकारी को स्टोर, प्रक्रिया, उत्पादन करना मुश्किल रहता है। यह क्या है, मेंटली एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, डिफ़िकल्ट है, एक तरह का डिफ़िकल्ट है, जो व्यक्ति को इस तरह के कुछ भी स्टोर करने में, अपने माइंड में स्टोर करने में, उसे प्रोड्यूस करने में या इन्फॉर्मेशन को, वह बहुत ही परेशानी होती है। ये एक मानसिक विकलांगता तो नहीं है, यह किसी व्यक्ति को पढ़ने, गणना करने, बोलने या लिखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। इस तरह का जो विकलांगता होता है, किसी को पढ़ने में, गणना करने में, बोलने में या लिखने में वो प्रभावित कर सकता है। यह विकलांगता अदृश्य विकलांगता कहा जाता है। इस तरह का विकलांगता जल्द सामान्य रूप से दिखता नहीं, इसे हम लोग अदृश्य विकलांगता के रूप में भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे के विपरीत आप केवल व्यक्ति को देखने के लिए सक्षम नहीं होता, उसके जो भी आंतरिक अदृश्य रहता है उसे देखने में हर कोई सक्षम नहीं होते हैं। अब आते हैं हम लोग बौद्धिक विकलांगता। बौद्धिक अशक्तता एक सामान्यीकृत मानसिक रोग है। बौद्धिक अशक्तता बोल सकते हैं, विकलांगता बोल सकते हैं, अक्षमता बोलते हैं, हम लोग विभिन्न नाम से इसको पुकार सकते हैं। यह एक तरह का मानसिक रोग है जिसमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक शक्ति काफ़ी हद तक न्यून हो जाती है। संज्ञानात्मक शक्ति में हम लोग बोलना, पढ़ना, अभी हम लोग चर्चा की हैं। इस तरह के में हम लोग लक्षण को भी देखेंगे, आगे स्लाइड में होगा।
और 2 या अधिक समायोनात्मक व्यवहारों में कमी देखी जाती है। इसे पहले मानसिक मंदता या मानसिक विकलांगता भी कहते थे। मानसिक मंदता विकास संबंधी एक मानसिक अवस्था है जो कि 2% तक लोगों में पाई जाती है। मानसिक मंदता किसी भी वर्ग, धर्म, जाति या लिंग के व्यक्ति को हो सकती है। इसके लक्षण बाल्यावस्था या 18 साल से पहले ही नजर आने लगते हैं। इस तरह की विकलांगता मतलब इसके कुछ जो सिस्टम्स हैं, इसको या मुख्य सिस्टम से इसको हम लोग देख सकते हैं कि बच्चे के जन्म होते ही तुरंत नहीं रोना, एक सिस्टम, इस टाइप के विकलांगता में एक सिस्टम भी है, लक्षण दिखते हैं। बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होना, अर्थात देर से चलना, बैठना, बोलना, मतलब ये सब जो भी है, देर से चलना बच्चे का, जो अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है, देर से चलता है, देर से बैठता है, देर से बोलता है इत्यादि। किसी भी कार्य को कुशलता को धीमी गति से सीख पाना, जो भी कार्य है उसकी कुशलता बुद्धि बहुत धीमी गति से सीखता है, बहुत अधिक समझाने पर ही वह समझ पाता है, बहुत अधिक से समझ पाना, इस टाइप की विकलांगता को के लक्षण देखने हैं। अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्यों को, जैसे अपनी उम्र के अनुसार सामान्य कार्य क्या है, उम्र बढ़ते के साथ भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, समय देखना, कुशलता से नहीं कर पाता है। जो विकलांग को इस टाइप के विकलांग होते हैं वो इतने कुशल पूर्वक से एक सामान्य बालकों की तरह नहीं कर पाते हैं। और इसके अंतर्गत आ सकते हैं कि भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पाता है, पढ़ाई में पीछे रहता है, अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ घुल मिल नहीं पाता है, अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चे की तरह व्यवहार नहीं कर पाता है, दैनिक कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। जो भी अपने जीवन का दैनिक कार्य है, हमेशा इस टाइप के बच्चे जो होते हैं, विकलांग बच्चे या विकलांग व्यक्ति जो होते हैं, वो दूसरे पर ही निर्भर रहते हैं। तो इसे देखने को इसके लक्षण देखने को है, आता है शारीरिक विकलांगता। यहाँ इसको होता है कि शारीरिक विकलांगता जो शारीरिक रूप से विकलांग हो, जो दिखता है सामने पर अदृश्य नहीं रहता है, इस वर्ग के अंतर्गत उन बालकों को शामिल किया जाता है जिनकी शारीरिक क्षमता सामान्य बालकों से भिन्न होती है। क्योंकि विकलांग बालकों को एक या कई अंग कार्य सीखने को उतने गतिशील नहीं होते। इस टाइप के जो विकलांग होते हैं उसको एक या कई, भाई किन्हीं को 2 हाथ ही नहीं है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब गतिशील नहीं हो पाता है। इन्हें कहता है बालकों को दूसरे बालक की सहायता या कुछ उपकरण की आवश्यकता होती है। तो इस तरह के बालक में किसी दूसरे बालक की सहायता व हेल्प मिलनी चाहिए, या कुछ उपकरण या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइप की विकलांगता का नेत्रहीनता, मुख बधिर, अंग इत्यादि है। इन्हीं जो लक्षण है, इन्हीं कॉग्निटिव, इंटेलेक्चुअल और शारीरिक जो हैं, इसी को हम लोग, इसी का जो टेस्टिंग प्रोसेस है, जो ड्यूरेसिटी टेस्टिंग प्रोसेस है, तो किन किन चरणों से हम गुजरेंगे, क्या क्या उसको हमको प्रोसेस में लाना होगा, और उसके लिए किन सी उपकरणों की ज़रूरत होगी, कौन सा टेस्ट है, मुख्य रूप से डिसेबिलिटी टेस्टिंग में यही मुख्य रूप से पढ़ना है। कुछ टेस्ट के नाम होंगे और हमको इसको टेस्ट करने पहले हमको क्या क्या किन किन चरणों से गुजरना होगा, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।